हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। नंबर सिस्टम से पहले मैं कितने चैप्टर्स करवा चुका हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो तीनों चैप्टर मेरे कवर हो चुके हैं। मेरे नहीं, आपके ही वो चैप्टर्स हैं, बस आपको उनको परफेक्ट करना है। देखिए, चैप्टर नंबर 6 आपका लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 7 आपका ट्राइंगल, और चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल। ये तीनों चैप्टर मैंने एकदम डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। आपका काम क्या है, जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर इनके बनाए हैं, बड़े आराम से उनको देखो। आई होप आप देख भी रहे होंगे। प्रॉपर नोट्स बनाओ। इन तीनों चैप्टर की जो वेटेज रहेगी मिड टर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखकर सारे क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट कर लेते हो, मान के चलो 35 मार्क्स आपके कंफर्म है मिड टर्म एग्जाम में आउट ऑफ 80। क्योंकि इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है, चाहे मिड टर्म एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको ये तीनों चैप्टर एकदम डिटेल में मेरी सभी वीडियोस देखकर आपने कंप्लीट करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, मैंने सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं। और लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल आपको एनसीईआरटी से ही करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप बड़े मजे से कर लोगे अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा क्या ही करना है। तो पहले लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्राइंगल, लाइन्स, एंगल्स की जो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ, जिन थ्योरम्स का प्रूफ हमारे सिलेबस में, उन थ्योरम के प्रूफ भी करने। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा सकते हो अगर एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाती है इन दोनों चैप्टर्स की। बट माय डियर, पॉलिनोमियल की स्टोरी थोड़ी अलग है। पॉलिनोमियल आपने एनसीईआरटी से परफेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होते हैं। पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। एक्स्ट्रा मतलब कोई भी रिफ्रेशर, कोई बुक है आपके पास, वहां से कुछ एनसीईआरटी लेवल के ही थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर लो। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में है ना, जिसमें आइडेंटिटीज़ बहुत सारी यूज़ होती हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। और पॉलिनोमियल के अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मत देखो। सिर्फ आप एक काम करो, पॉलिनोमियल चैप्टर की मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बस वो 2 वीडियोस देख लो तो समझो पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके कवर हो गए। ठीक है। तो पॉलिनोमियल के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए और एनसीईआरटी भी कवर किया हुआ है। तो तीनों चैप्टर एकदम परफेक्ट करो और उसके बाद आप नंबर सिस्टम मेरे साथ करो। एक लेक्चर जो हमारा हुआ है जिसमें मैंने कौन सा टॉपिक कवर किया है, रैशनलाइजेशन, इसके मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो 9 क्वेश्चन है 1 to 9 वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसमें ये समझाया गया है रैशनलाइजेशन होती क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस हैं 11 to 20, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11 to 20 वाले क्वेश्चंस तो छोड़ने नहीं, आपको एकदम परफेक्ट कर लेने। तो समझो आपका रैशनलाइजिंग का टॉपिक एकदम क्लियर है। आना ही आना है, रैशनलाइजेशन आता है, हर बार आता है। प्री मिड टर्म में भी आया होगा, मिड टर्म में भी आना है, फाइनल में भी आना है। तो ये टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो मेरे बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस टॉपिक पे है। देख लो क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ऑलरेडी आपने ये प्रैक्टिस किया होता है 7th में, 8th में, तो 9th में भी आपको दे दिया गया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आप कुछ पावर्स वगैरह के जो रूल्स है वो सीखते हो। और 10th में बहुत काम आता है ये जो रूल्स आज आप सीखने वाले हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इनकी नॉलेज लेने के बाद एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें एनसीईआरटी में, छोटी सी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को एकदम परफेक्ट करो। मतलब प्रैक्टिस कर लो एक बार कि उसमें क्या, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूं। आज मैंने यहां पे 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, टोटल मैं 20 करवाऊंगा। आज मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 के बाद और 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 20 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो आपका इस टॉपिक का भी काम बन जाएगा, चाहे मिड टर्म एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो। इज इट क्लियर? लेकिन सबसे पहले मैं यहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक जो लॉज हैं, दैट यू मस्ट नो कि वो लॉज क्या है। मेरे बच्चे, आपने बहुत बार सुना होगा, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड। अरे भाई, बेसिस सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड भी होता है, तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ लॉज आपको बस अभी ध्यान में रखने। देखो क्या होता है, जैसे a का पावर m लिख दिया, b का पावर n लिख दिया, क्या बता सकते हैं ये क्या आएगा? तो आप देखें यार, सर यहां पे तो ऐसा कुछ पड़ा नहीं,
बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है। यहाँ पे ए को कहा जाता है बेस और ये उनके पावर्स हैं। तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है। ये कोई लॉ नहीं है, बस इसको कैलकुलेट करना है। बस यही आपको समझना है कि कब हमको लॉ अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दो। मानो ए का पावर m, ए का पावर n, यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा जिसे आप बोलते हो बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। तो मेरे बच्चे ये दोनों ए बेस हैं, ये दोनों सेम हैं। अगर ये सेम हो तो इसको एक ही बार लिखो और जो इसकी पावर्स हैं उनको ऐड कर दो। लेकिन ऐड कब होती हैं? ऐड तब होती हैं जब ये दोनों बेस मल्टीप्लाई में दिख रहे हों आपको। तो बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। सेकंड, ए का पावर m, ए का पावर n, यहां भी बेस सेम है लेकिन ये दोनों डिवाइड में। तो जब डिवाइड में होते हैं तो पार्ट्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ए का पावर m माइनस n ऐसे लिखना होता है। बेस कंबाइन कर लो, एक ही बार लिखो, जो पार्ट्स है उनको माइनस करो। थर्ड, इसी पे एग्जाम्पल है, ये कोई रूल नहीं है। लेट अस सपोज मैंने यहां पर ऐसे लिखा हुआ, बी लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। यहां पे क्या है, ये भी लॉ ही समझ सकते हो। वैसे आप क्या लिखा हुआ है यहां पे जो ए है और बी है ये डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। लेकिन ऊपर देखो स्क्वायर रूट बैठ गया, तो आप सोचेंगे सर ये स्क्वायर रूट कैसे, क्या आ गया? तो रैशनलाइजिंग में मैंने डिटेल में पढ़ाया है स्क्वायर रूट को कैसे डील करना। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2। अब देखो ये थर्ड लॉ में क्या हो रहा है, बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है। तो फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। यहाँ बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, यहाँ पावर सेम है और बेस डिफरेंट। तो आपको इसमें क्या करना होता है, पावर्स कंबाइन करके लिखनी है, यानी उसको एक ही बार लिखना है। और जो मल्टीप्लाई में है ए और बी उनको ऐसे कंबाइन कर लो और पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हो। तो आप इधर से ऐसे डायरेक्ट भी आ सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो इसको अगर लॉ के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करें तो ऐसा लिखा जाएगा ए रेज टू पावर m, बी रेज टू पावर m। ए और बी दोनों बेस डिफरेंट है लेकिन उनकी पार्ट्स सेम है। तो कैसे लिखेंगे, ए और बी कंबाइन हो जाएंगे, ए बी इंटू में लिख दिए, और जो पावर दोनों सेम दिख रही है उसको एक ही बार होल पावर बना दो। बस ऐसे ही कुछ लॉज आपने ऑलरेडी 7th में 8th में प्रैक्टिस किए हुए हैं। बस इसी पे आज मैं आपको हैवी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, थोड़े डिफिकल्ट, जो आपको मिड टर्म एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी और भी लॉज मैं आपको बताता हूं। तो ये रैशनलाइजिंग के क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस, देख लें, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना, रैशनलाइजिंग टॉपिक से रिलेटेड है। ये इतना बड़ा आ गया क्वेश्चन, अरे बच्चा देख के घबरा जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत ईजी है, ऑलरेडी करवा दिए। ठीक है, तो ये सभी 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके। तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये वाला लॉ आपको बता दिया, उसके बाद ये वाला लॉ आपको बता दिया। अब ये भी देख लो क्या लिखा हुआ, a रेज टू पावर p इंटू क्यू, यानी कहीं पर लिखा ना 2 रेज टू पावर 3 और इसके बाहर ऐसे 5 लिखा हुआ, यानी दो पावर्स हैं, एक 3 और एक 5, दोनों पावर्स हैं 2 की, लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर है 3 पावर और एक बाहर है। तो करना कुछ नहीं, आपका 2 वैसा का वैसे रहता है, जो 3 और 5 पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 3 ज़ा 15 लिख लेंगे। तो ये बेसिक 4 लॉज आपको नहीं बोलने, यही काम आ रहे हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जो हमको पहले से पता है, लेट अस सपोज कहीं पर लिखा है 1/a रेज टू पावर 3, तो अगर आप इस a को न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो कुछ नहीं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कहीं पर लिखा है लेट अस सपोज 2/3 रेज टू पावर -4, यानी ये 3 रेज टू पावर -4 जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है इसकी पावर नेगेटिव है, इसको जब आप न्यूमिनेटर में लिखोगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इन शॉर्ट, जो न्यूमिनेटर में है अगर आप उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आओगे तब भी सेम स्टोरी, न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, पावर के साथ क्या होगा, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। दैट्स ऑल। सपोज यू हैव 1/x, तो आप इसको क्या लिखते हैं, x की पावर -1। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पता है, बस अप्लाई होनी है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ,
उनको प्रैक्टिस करो ताकि जो हैवी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ वो आपको आराम से समझ में आ जाए। मेरे सामने आपकी एनसीईआरटी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सब आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 64 raised to power 1/2। इतना बेसिक है ये। अगर पावर 1/2 को अच्छे से जानते हो, जो भी बता दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, तो हर बच्चे को पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8 होता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे अलग तरीके से पावर बना के करना चाहते हो तो क्या करना है, ये जो 64 है इसको लिखो 8 का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या है 1/2। अब 8 है तो 2 और 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2 और 1/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 raised to power 1 8 ही आया। तो इतना डिटेल में हमने करना नहीं, पावर्स हम डायरेक्ट ही कैंसिल करेंगे, सीधा हम 8 लिख लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसने लिखा है 32 raised to power 1/5। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है आपकी। 32 raised to power 1/5। अब 1/5 का मतलब होता है फिफ्थ रूट निकालना है 32 का, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप। तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होगा, तो मोस्टली आपने क्या करना है, जितनी ऊपर आपको पावर दिख रही है फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर, तो 32 को कुछ इस तरह से लिखो कि कुछ नंबर की पावर 5 बने, ताकि इस 5 को कैंसिल कर पाए। मोस्टली ऐसे ही होगा हर क्वेश्चन में। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 5, ये 32 ही होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो 32 की प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हो, जैसा आप बचपन में करते आए हो। 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर ऐसे करते जाना है। तो 2 2 2 करके 5 टाइम आएगा, तो 2 raised to power 5 है ये 32, ऊपर 1/5, तो 5 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज 2। तो बस ऐसे पावर्स के साथ आपको डील करना है। तो एनसीईआरटी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका लास्ट पार्ट लेना चाहता हूँ, फोर्थ पार्ट, 125 होल रेस्ट टू पावर -1/3। बच्चे कई बार पावर नेगेटिव देख के घबरा जाते हैं। बच्चे नेगेटिव पावर है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपका पेन का इंक ही एक्स्ट्रा लगना है इतना माइनस लिखने में, और इसमें कैलकुलेशन में कोई तंग नहीं करेगा आपको, आप इसको माइनस ही रहने दो। लास्ट में हम देखेंगे इसके साथ क्या करना है। कई क्वेश्चन में हम इसको स्टार्टिंग में भी चेंज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव आ रही डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में ले जाओ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ नहीं। सबसे पहले आप देखो 125 है, ऊपर पावर 1/3 है, माइनस को कुछ नहीं करना फिलहाल। तो 125 को तुम लिख सकते हो 5 raised to power 3, ये 125 ही होता है। आपको फैक्टराइज कर लेना अगर नहीं आता तो। ऊपर है 1/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर कितना बचा, -1। अब जो 5 की पावर -1 है, अब आप देखेंगे आंसर यहाँ छोड़ना है, यहाँ फिर 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 की पावर -1 1/5 होता है, दैट यू नो। तो आपको कोशिश करनी है आपके जो आंसर्स हैं पावर पॉजिटिव के साथ छोड़ने, यहां आंसर ना छोड़े, पावर पॉजिटिव के साथ आंसर छोड़े, ठीक। तो और तो कोई खास मेरे को लग नहीं रहा। थर्ड क्वेश्चन में इसका एक दो पार्ट ले लेता हूं, लाइक थर्ड पार्ट लिख लेता हूं इसका 11 raised to power 1/2, 11 raised to power 1/4। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है वैसे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इतना इजी क्वेश्चन है। 11 11 दोनों सेम है, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है डिवाइड में, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 11 की पावर आ जाएगी 1/2 -1/4। अब 1/2 और 1/4 को आपको सिंप्लीफाई करना है। आई होप एलसीएम वगैरह लेना आता है, वो तो आना ही चाहिए 9th क्लास के बच्चे को। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे 2 तो यहाँ 2, यहाँ -1, तो टोटल आपके पास आ गया 11 की पावर 1/2। 11 की पावर 1/2 को आप √11 भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि मेरे एंड से कंप्लीट है। फिर भी इस एक्सरसाइज में कोई डाउट बनता है तो आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि बहुत खतरनाक हैं और बहुत ईजी हैं खतरनाक भी और ईजी भी है कि सर क्या बात करते हो सर, पहले खतरनाक बोलते हो फिर ईजी भी। खतरनाक क्यों बोलता हूँ, देखने में उनको देखोगे आपको डर लग जाएगा, बहुत खतरनाक, लेकिन जब उनको करोगे तो बहुत इजी लगे, इसलिए बोलता हूँ खतरनाक है लेकिन है बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक वाला। देखो देखने में लग रहा है ना खतरनाक, बच्चा जैसे ही देखेगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन की, बच्चा डर जाएगा, तो डरेगा तो सीधे ना जिसको खतरनाक बोलते हैं, इसलिए मैं खतरनाक बोल रहा हूँ इसको।
ईजी क्यों है? अब मैं करूँगा तो बहुत ईजी लगेगा। तो बेसिक एनसीईआरटी का कर रखा है ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैंने जो क्वेश्चंस किए उसमें सिंगल सिंगल ऐसे टर्म थी, अभी अपॉन में आ गया, ऊपर भी नंबर आ गए, प्लस आ गए, तीन तीन टर्म ऐड कर दी, है ना, इसलिए खतरनाक बन गया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। 4 का फिलहाल कोई रोल नहीं है। 216, अब इसकी फैक्टरेशन आपको करनी पड़ेगी। सर वो कैसे करते हैं? मेरे बच्चे 216 लिखा हो, ये सीखा है यार बचपन में, 6, 7, 8 में सीखा हुआ है। तो आप इसको 2 से करो, 208, इतना ही होता है, हाँ 108। फिर 2 से करो 5, 4, फिर 2 से करो 27, फिर 2 से करो, 2 से होता नहीं, 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1। तो 3 तो 2 आ गए और 3 3 आ गए, यानी 2 रेस्ट टू पावर 3 और 3 रेस्ट टू पावर 3, 2 3 जा 6, 6 रेस्ट टू पावर 3। तो जो 216 है बेसिकली वो 6 रेस्ट टू पावर 3। तो ये आप चाहे रफ में बनाओ और फेयर में सीधा लिखो 6 रेस्ट टू पावर 3 इसको। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख लो, ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, यही दिखाते रहोगे तो आपका टाइम ही निकल जाएगा पूरा। तो आप शॉर्टकट थोड़ा ले सकते हो। जैसे 216 हमें पता चल गया ये 6 रेस्ट टू पावर 3 होता है, इसको ऐसे लिख लेना। और पावर कितनी इसकी? -2/3 प्लस 1/256। अब 256 किसकी पावर होती है वो देखना पड़ेगा। 4 4 जा होता है 64। अब इसको 4 से करता हूँ, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 25 256, यानी 4 रेस्ट टू पावर जो 3 होता है वो 256 होता है। तो 4 रेस्ट टू पावर 3 लिख लेना इसको, 4 रेस्ट टू पावर 3, 4 4 जा नहीं सॉरी 64, 4 4 सॉरी 4 से किया ना 64, 4 4 जा 16, 4 जा इट इज़ 4 रेस्ट टू पावर 4, सॉरी ठीक है, 4 रेस्ट टू पावर 4, 64 होता है 4 का क्यूब, तो इट इज़ 4 रेस्ट टू पावर 4, तो -3/4। नाउ 243, अब 243 को भी आपको देखना पड़ेगा किसकी पावर होता है। तो लेट अस डू, हम ट्राई करते हैं इसको 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, फिर 7 से करता हूँ 9 7 जा। अच्छा एक इसमें ट्रिक और बताता हूँ, इसकी पावर देख लिया करो, ये 1/5 है ना, इसका डिनोमिनेटर पावर का नीचे 5, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ना किसी नंबर की पावर 5 होगा, तो बस वही सोचना होता है। अब 256 था ना, ये 4 की पावर 4 बना, देखो इसका डिनोमिनेटर 4 था, यहाँ 4 बना। ये 216 है, इसका डिनोमिनेटर पावर में देखो 3 लगा हुआ है, तो ये नंबर किसी नंबर की पावर 3 होगा। तो देखो 6 की पावर 3 है, 3 3 कटेगा, ये 243 भी किसी की पावर 5 करके आ जाता है। तो मैं 9 से ट्राई 7 से ट्राई कर रहा था, नहीं आएगा, तो 3 से करते हैं, 3 3 3 3 3। अब आप देखो 5 टाइम अगर मैं 3 करता हूँ, क्या 243 बनता है जो चाहिए? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 को 3 से करो 3 24, देखो 3 की पावर 5 है वो। तो कुछ बच्चों को तो ये आता है डायरेक्ट, नहीं तो फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करते हो, तो 3 रेस्ट टू 5 1/5 माइनस का, तो ये भाई कट जाते हैं, इसलिए ये बनाया था। यहाँ आ गया 3 3 कट गया, नंबर नहीं कटा, 3 कट गया, पावर कट गई, 6 की पावर -2, यहाँ बचा 4 की पावर -3, यहाँ बचा 3 की पावर -1। अब पावर्स हैं ये नेगेटिव, अब इन पावर्स को बनाओ पॉजिटिव, कैसे? इनको ले जाओ न्यूमिनेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 6 की पावर 2, 4 की पावर 3 प्लस हो गया भाई माइनस में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -1 है, +1 हो जाएगा, दैट्स। अब ये बिल्कुल बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन है, दैट यू कैन डू। 6 का स्क्वायर 36, 4 का क्यूब 64, 2 3 ज़ा, आई होप इनको मल्टीप्लाई वगैरह ऐड अप कर सकते। मेन है आपको ये सीखना है इनकी प्राइम फैक्टरेशन से पावर्स को सिंप्लीफाई, कैंसिल करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, एंड में ऐड वैड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना जो हो रहा हो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसा क्वेश्चन आ गया सर, इतनी बड़ी पावर हम कैसे कैलकुलेट करें? कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेट करने की, करना ही नहीं कैलकुलेट, और ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन से करोगे तो लग जाएगा पूरा ही टाइम उसमें। देखो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, यहाँ मैंने x³ लिखा है, यहाँ मैंने x की पावर 5 लिखा है, x³ प्लस x की पावर 5 में कॉमन क्या है? कॉमन बताओ। तो आप बोलोगे सर x³ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा, क्लियर है।
सेम स्टोरी यहाँ पर, ये 2 2 2 सेम, 2 2 2 सेम। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पावर है वो कॉमन हो जाएगी। जैसे एक्स क्यूब और एक्स फाइव में एक्स क्यूब लोएस्ट पावर है, ये कॉमन आ गई। इसमें जो लोएस्ट पावर कौन है 28 कॉमन आएगा, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो 2 रेस्ट पावर 28 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 रेस्ट पावर 2, यहाँ बचेगा 2 रेस्ट पावर 1 और यहाँ पे 1 बचेगा। डिवाइड में भी देखो 31 है 38 29, तो 29 वाला जो पावर है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 रेस्ट पावर 2, यहाँ बचेगा 2 रेस्ट पावर 1, यहाँ पे बचेगा 1। अब कर लो कैलकुलेशन। अब मैं आपको बोलूँ यार एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को आपस में सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है यार बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर लो तो एक्स बचता है। यहाँ भी देखो 2 रेस्ट पावर 28 है, यहाँ 2 रेस्ट पावर 29 है। तो अगर न्यूमिनेटर में लिखोगे तो 28 में से 29 माइनस करोगे -1 आ जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो, जहाँ तो सीधा डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो। यानी इसने इसको काटा तो टोटल आया 1/2। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन 1/2 बाहर बची। इसकी कर लो, नॉर्मल है। 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 2 4 होता है, 4 + 2 4 + 2 6 6 + 1 7। डिवाइड में क्या है 2 रेस्ट पावर 2 4 4 एंड 2 6 6 में से 1 गया 5। तो टोटल आंसर आ गया 7/10। खतरनाक है, देखने में खतरनाक है करने में बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी बहुत सारी पावर्स, सर इधर भी पावर दिख रही है, इधर भी पावर, ये सर कैसे करना है? कुछ नहीं करना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखो, थोड़ा कैलकुलेशन करते जाओ। 8 लिखा हुआ है, पहले तो 2 रेस्ट पावर 3 कर दो इसको, पावर 1/3 ऊपर। 27 है, 3 रेस्ट पावर 3 कर दो, पावर 1/3। होल पावर 1/4 चल रहा है, होल पावर को देखते बाद में। 5 है, ये दोनों कट गए, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस ये दोनों कट गए, यहाँ पे 3 आ गया। 5 होल बाहर है, इनके ध्यान रखना। ये 5 पहले 2 और 3 प्लस होंगे, 5 होल पावर 1/4। 5 5 ज़ा 25 पावर 1/4। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, तो 2 और 3 5, हाँ ठीक है, बस यही छोड़ दो। 5th रूट तो इसका निकलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हो 5 का स्क्वायर पावर 1/4, इसको काट लो वैसे। हाँ 5 की और 1/2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर लिखो इसका। ठीक है, कट जाती पावर थोड़ी तो रिड्यूस कर लेना जितना हो सके, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, 8 रेस्ट टू पावर 2/3। 8 को लिखो 2 रेस्ट टू पावर 3, ऊपर पावर 2/3। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 10 रेस्ट टू 0, वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया। 10 रेस्ट टू 0, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, यहाँ 1 प्लस 1। अब ये 144 है। अब 144 एक कॉमन नंबर है, मोस्टली बच्चों को पता होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसको लिखता हूँ 1/12 का स्क्वायर। 144, 1/144 को ऐसे लिख लिया, और इसकी होल पावर कितनी है -1/2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 2 रेस्ट टू पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा, -3 प्लस यहाँ बचा 1/12 की पावर -1। अब 12 को ऊपर ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसकी होल पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस फ्रैक्शन को अगर रेसिप्रोकल कर देते हो, उसकी पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। 1/12 है, अब मैं इसको 12/1 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। दैट्स ऑल। 4 में से 3 1 12 और 13 इसका आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो 4 लिखा हुआ है ना, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। नो, ध्यान से समझना, कहीं पे लिखा है ना ऐसे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये 4 मल्टीप्लाई में हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं, ये होता है 4th रूट ऑफ दिस 5, 4th रूट। यानी इसका प्रेजेंटेशन कैसे है, 5 की पावर 1/4 है, और ये वाले का कुछ भी नहीं है, 4 बस इनटू हो रहा है, और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है यानी पावर 1/2। तो यहाँ पर देखो ये दो जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसके बीच में 4 लिखा हो, तो यानी ये 4th रूट है। अगर बाहर लिखा हो तो वो मल्टीप्लाई में। तो फिलहाल ये टोटल 1/4 पावर है इन सब की। ठीक है, तो 81 बेटा 3 का पावर 4 होता है, x का पावर 8 पहले से है, y का पावर 4 है, z का पावर 60, और इसका होल पावर कितना है 1/4। अब ये जो 1/4 है ना, इन सब का पावर है, तो सबको अलग अलग पावर दे सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, प्लस में हो तो फिर नहीं कर सकते, माइनस में हो फिर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में तो ये 1/4 पावर सबको अलग अलग कर सकते हो। तो 3 का पावर 4, इसके ऊपर 1/4, x का पावर 8, इसका 1/4,
y का पावर 4, इसका पावर 1/4 इंटू z का पावर 16, इसका 1/4। कैंसिल करो, ये कट गया 3, ये कट गया 2 इंटू है ये भाई, बार बार प्लस क्यों लिख रहा हूँ, ये कट गया y, ये कट गया z का पावर 4। बस यही आंसर है, यही छोड़ दो इसको, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, खतरनाक है, बहुत ईजी है देखने में खतरनाक है, करने में ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पावर्स। 9 है, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, पावर 1/3। 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं फिलहाल 3 का क्यूब ही दिख रहा है मेरे को, और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है जी, पावर्स बना लेते हैं, जो जो कैंसिल होंगे देख लेंगे। ये भी 3 का पावर 1/6, ये भी 3 का पावर -2/3। तो ये, अरे कटा नहीं, सॉरी मैं क्यों काट रहा हूँ। यहाँ पे टोटल सब कुछ 3 बन रहा है, यानी बेस 3 बन रहा है सबका। तो 3 का पावर ये 2/3, ये 3 का पावर -3/2, यहाँ 3 का पावर 1/6 और 3 का पावर -1/2। यहाँ मैं डायरेक्ट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकता हूँ, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड, लेकिन कई बार माइनस से कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो आप ऐसा करो, पहले जो पावर्स नेगेटिव वाली है ना उनको पॉजिटिव बना लो। कैसे? न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में ले जाओ, साइन बदल जाएगा। तो जिनकी पावर पॉजिटिव है तो उनको कुछ नहीं करना हमको। देखो इधर 3 का पावर 2/3 पॉजिटिव, इसको कुछ नहीं करना। ये जो डिवाइड में लिखा हुआ ना, ये 3 का पावर -1/2, इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाओ, ये बन जाएगा +1/2। डिवाइड में 3 का पावर 1/6 को कुछ नहीं करना, ऊपर लिखा है 3 का पावर नेगेटिव -3, इसको नीचे ले आओ, ये हो गया प्लस। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। तो 3, 2/3 और 1/2 को प्लस करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। 3 का पावर 1/6 और 3/2, कई बार सेम हो तो कैंसिल भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इनको ऐड वैड कर दो। 3 दोनों जगह ऊपर ऐड करके जो भी आएगा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आएगा, ये 2 उधर जाएगा 4 + 3, तो ये बनेगा 7/6। ऊपर वाले 3 पे आएगा 7/6, 7/6। और जो डिवाइड में इसको भी प्लस कर लो, 6 एलसीएम आ गया इसका 1, तो 3 3 ज़ा 9, ये आएगा 10/6, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं 5/3, इसकी पावर 5/3 आएगी, 5/3 पावर है ये। दोनों का बेस सेम है, पावर से भी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि डिवाइड में थे। ये 3 का पावर 5/3 है, ये 3 का पावर 7/6। अब दोनों पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ डिवाइड में, तो 3 का पावर टोटल आ गया 6 एलसीएम 7, यहाँ पे आ जाएगा 10, बन गया 3 का पावर 7 में से 10 -3/6 कट गया 1/2, तो 3 का पावर -1/2 नीचे ले जाओ, 3 का पावर प्लस, और ये बन गया स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार खुद भी आप कैलकुलेशन करना, अच्छे से देख लेना यही आंसर बैठ रहा है कि नहीं। लो भाई, खतरनाक क्वेश्चन कैसे करें सर? अरे बाप रे, ये कैसा? देखने में खतरनाक है नो डाउट, करने में बहुत इजी। करते हैं अभी। सबसे पहले इसमें ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है इनको सिंप्लीफाई करो, यानी जो दो बेस दिख रहे हैं एक्स, इनको सिंगल बेस बनाओ। देखो एक्स लिखना है और बी और सी आपस में माइनस में हो जाएंगे, ये हो गया माइनस, और ऊपर वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इधर भी एक्स की पावर सी -a और ये मल्टीप्लाई में, यहाँ भी एक्स की पावर a - b, ऐसे होगा। क्लियर है? एक्स की जो पावर्स है वो कंबाइन कर ली गई हैं, इंडिविजुअली जो था उनके साथ जो फैक्टर अभी मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखें क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते जाओ बस आप। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता है। जैसे इस बी को इन तीनों के साथ करना है, सी को तीनों के साथ करना है, टोटल इसकी 6 टर्म्स आएंगी, इसकी भी 6 आएंगी, इसकी भी 6 आएंगी, फिर टोटल जो 18 टर्म्स होंगी उनको ऐड कर देना है। ठीक, क्यों ऐड करना है? क्योंकि सबका बेस क्या है, सेम है, तो बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड। तो आप एक स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, आप देखें, ये x मैंने सिंगल कर लिया, अब सबकी पावर को मैं प्लस कर दूंगा, मल्टीप्लाई भी साथ में कर रहा हूँ, b को कर रहा हूँ
बी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी। थोड़ा ध्यान रखना, एक भी गलती लगी फिर रीचेक करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। बी सी माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए सी। फिर कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट वाले को, इन दोनों को कर रहा हूँ, सी इंटू सी सी स्क्वेयर एंड ए सी माइनस बी सी। फिर एक कर रहा हूँ ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी। फिर आगे यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों फैक्टर को कर रहा हूँ, ए स्क्वेयर प्लस ए बी। हिम्मत नहीं छोड़नी, करते रहना करते रहना मल्टीप्लाई, डरना नहीं कि सर हो नहीं रहा, अरे करते रहना। पेन चलाओ, क्या दिक्कत है, पेंसिल आपके पास, पेन है, नोटबुक है, सब कुछ है, करते रहो। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वेयर ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी। एक्स की देखो कितनी बड़ी पावर आ गई, 18 टर्म्स हैं। और अगर आप इनको ध्यान से देखो, जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में। वो आपको देखना है, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो रहा होगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा होगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। करके देख लेना आप। एक्स की पावर 0 बनेगा तो एनीथिंग रिस्टोर 0 इज 1, तो इसका आंसर 1। देखने में खतरनाक है, करने में बहुत ईजी है ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, 81/16 की पावर -3/4। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये पावर्स इसमें जो नेगेटिव दिख रही है इनको पॉजिटिव कर लो। नेगेटिव से आप थोड़ा घबरा जाओगे। कैसे करनी है पावर नेगेटिव टू पॉजिटिव? जो फ्रैक्शंस हैं जिनकी पावर नेगेटिव है, इन फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल में लिखो, इनका रेसिप्रोकल लिखो, पावर अपने आप प्लस हो जाएंगे। लॉ है ये भाई, बताया आपको स्टार्टिंग में। 16/18 पावर 4/3, 4/25 रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस हो गई। ठीक है, अरे भाई 3/4 ही रहेगा, पावर बस प्लस होगी पावर को रेसिप्रोकल मत कर देना जैसे मैं कर। 3/4 ही रहेगी, पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि मैंने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया। 4/25 फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर 3/2 ही रहेगी, पावर को रेसिप्रोकल मत कर देना। 5/2 को लिख दो 2/5, पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है? पावर अपनी जगह है, साइन बदलना है बस उनका, और फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल डाल दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। 16 जो होता है ये होता है आपका 2 का पावर 4। 18 होता है, 18 यस 18 होता है 9 इंटू 9 इज 81, ये तो 18 लिखा हुआ है। तो 3 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है। चलो फैक्टर बनाते हैं इसके, क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, और 18 हो गया 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को। 2 2 से कैंसिल हुआ है, फिर जाके कुछ पावर्स मुझे लग रहा है मैनेज होंगी। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यार, 81 है, तभी तो देखूं मैच नहीं हो रहा है। 81 है ये, 18 नहीं है। तो 81 होता है, चलो लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो मोस्टली क्वेश्चन मैंने बोला है पावर, ये जो डिनोमिनेटर है ना इससे मैच कर जाएगा, वो कैंसिल होना होता है उसने। तो ये 18 नहीं 81 है, जो मैंने गलती से गलत लिख दिया था, अब मैंने उसको ठीक कर लिया। 4 और 25 ये होता है 2/5 का स्क्वायर, और होल पावर कितनी है इसकी? 3/2। ये डिवाइड में, इसको तो ऐसे रहने दो, 2/5 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ ये 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 4 कट जाएगा, यानी 2/3 का पावर ये 4, और ऊपर बैठा हुआ इसके 3/4, 3/4। और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है? 2/5, 2 पावर 2, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/5 की पावर 3 बचेगा, 2/5 की पावर 3 बचेगा। देखो यहाँ डिवाइड लिखा होगा, अब इस डिवाइड को हटा के अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बोलो क्या होता है? तो इससे नेक्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो मैंने डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया, अब रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/2 कर देंगे, 3 अपनी जगह रहेगा, 5/2 कर देंगे, पावर 3। ठीक है, कैंसिल वैंसिल करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी हो रहा था, थोड़ा डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लें तो कंफर्टेबल लगता है। 2/3 पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 को 3 बार लिख रहा हूँ, 5 को भी 3 टाइम लिख रहा हूँ बच्चों जैसे, इसको भी 3 बार लिख रहा हूँ, इसको भी 3 बार लिख रहा हूँ।
ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब कैंसिल हो गए। ये हो गया 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 27, तो 8/27 इज द आंसर। कुछ नहीं करना, पावर्स के साथ डील करना, जो बेसिक लॉज हैं वो याद रखने और सिंप्लीफाई करते रहना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इन क्वेश्चंस का, एग्जाम में अटक जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना, इनका प्रैक्टिस करना, बार बार 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस लेकर लेना, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, 10 और कराने हैं बस, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। वैसे क्वेश्चन में 10 आपको आने वाले टाइम में करवाने वाला। तो देखिए यहाँ पर ये 4th रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 5th रूट है, ठीक है, इनटू नहीं। तो मेरे बच्चे यहाँ है 4th रूट ऑफ 81, यानी 81 की पावर 1/4 है, और ये है 216 की पावर 1/3, ये 15 है, ये है 32 की पावर 1/5, ये है 225 का स्क्वायर रूट, जो कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने पावर्स बना ली। 81 बताओ किस नंबर की पावर में 4 करूं तो 81 आता है, तो अभी तक पता चल ही गया होगा, 3 की पावर 4। 8 है, 216 का भी पता चल गया, 6 का क्यूब होता है। 15 है, 32 भी स्टार्टिंग में देखा, 2⁵5 होता है। और जो 225 है ना, ये 15 का स्क्वायर होता है। आप स्क्वायर रूट इनके निकालें, जहाँ फैक्टर्स बनाएं तो पता चल जाएगा। 3 ये कट गया, 8 × 6 बचा 48, 5 कट गया, 15 × 2 30, ये कट गया 15। इनको सिंप्लीफाई कर लेना, आई होप आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें पावर्स हैं, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। होमवर्क दे दूं आपको ये? नहीं सर करवा दो, चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना एक बार। 25 है तो इसको लिखो आप 5 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 5/2, तो देखो ये 2 कट गया। 729 ये किसकी पावर में 2 करूं तो 729 आता है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 729, इसको फैक्टर बनाए इसके 729, 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, कितना कैरी नहीं बनी बात 7 से। चलो हम इसको करते हैं 3 से, 3 से तो जाएगा ही जाएगा। 3 2 ज़ा 6, पीछे बचा 1 12, 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 243 मुझे याद आ रहा है, पीछे हमने निकाला था 243, 3 का ही कुछ पावर होता है, है ना, ये 3 का पावर 5 होता है, यानी ये टोटल है 3 का पावर 6 आ गया। सर इतनी जल्दी कैसे आ गया? आपको भी आ जाएगा, करके देखना, फैक्टर्स बनाने होते हैं, कुछ नहीं। 2 ने 6 को काटा, यहाँ 3 बचेगा। फिर 125 होता है 5 का क्यूब, पावर 2/3। 27 होता है 3 का क्यूब, ऊपर पावर 2/3। 8 होता है 2 का क्यूब, ऊपर पावर 4/3। ये गया, ये गया, और ये भी गया। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई कि क्या बच रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बच रहा है 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, दैट यू कैन कैलकुलेट, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कैंसिल भी हो सकता है, डिवाइड में देखो क्या बच रहा है। 5 का पावर 2 हो जाएगा ना कैंसिल, फिर बच गए मल्टीप्लिकेशन से। 3 का पावर 2 एंड द लास्ट 2 का पावर 4। तो मेरे बच्चे ये इससे कट गया, पावर 3 बचेगा, यानी 5 का पावर 3 बचेगा। ये इसको काट दिए, यहाँ पे 3 बचेगा खाली, और नीचे बचेगा 2 का पावर 4। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। 125 को 3 से करना है, 2 का पावर 4 16 होता है, दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस के साथ एनसीईआरटी की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट वाली, वो भी खत्म हो गई। एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज आपकी मैंने एकदम कंप्लीट करवा दी हैं, रैशनलाइजेशन वाली और एक्सपोनेंट्स वाली। इनको बार बार प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस करवाए हैं। 10 क्वेश्चन में आपको कल एक लेक्चर दूंगा कंफर्म, तो 10 क्वेश्चन उसमें वो भी कर लेना, जिसमें एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती है, इक्वेशंस बन जाती हैं, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, वो वाले 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
बाकी वाले जो टॉपिक्स है वो मोस्टली बच्चों को आते भी हैं, ईजी भी हैं, क्वेश्चन बन जाता है बड़े आराम से, लेकिन इनमें अटक जाता है बच्चा। तो 20 रैशनलाइजेशन के 20 इसके हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, नंबर सिस्टम भी आपका सिक्योर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।